नमस्कार। बृहस्पति यानी गुरु जुपिटर जब 14 अगस्त 2025 को 10 महीने के लिए यानी 14 अगस्त 2025 से लेकर के 18 जून 2026 तक नक्षत्र परिवर्तन करेंगे तो हर एक व्यक्ति पे उसका क्या असर पड़ेगा, उनके जीवन पे क्या असर पड़ेगा, अच्छा होगा या बुरा होगा। पुनर्वसु जिस नक्षत्र में वो जा रहे हैं वो नक्षत्र कैसा है, आपके लिए इस नक्षत्र का क्या प्रभाव होगा। बृहस्पति वैसे ही स्लो मूविंग प्लैनेट हैं और 10 महीने का असर बृहस्पति जिनको हम लोग देखते हैं फाइनेंस के लिए यानी अर्थ के लिए। अर्थ ज्योतिष का शब्द है, इसका मतलब है यहाँ अर्थ से मतलब है फाइनेंस के अलावा परिपूर्णता, भौतिक सुख, भौतिक प्राप्ति के लिए, सफलता के लिए जो भी प्राविधान आपको चाहिए उसको संपूर्ण करने के लिए बृहस्पति का रोल बहुत बड़ा माना जाता है ज्योतिष में। तो जिस नक्षत्र में वो जा रहे हैं 14 अगस्त से 2025 के 14 अगस्त से लेकर के 10 महीने के लिए उसका असर हर व्यक्ति पे होगा। ऐसा इसलिए खास करके है क्योंकि बृहस्पति देखिए आपके कुंडली में 6 घर पे असर डालते हैं, यानी 12 घरों में से 6 घर पर बृहस्पति का सीधा सीधा डायरेक्ट असर रहता है, इंपैक्ट रहता है। उसकी वजह यह है कि धनु धनु और मीन ये दो तो स्वयं की राशि हैं बृहस्पति के। बृहस्पति एक स्वयं अपने किसी घर में होते हैं तो ये 3 हो गए। इसके अलावा पंचम, सप्तम और नौवां स्थान पे इनकी दृष्टि होती है तो 3 ये हो गए, इनकी 3 दृष्टि हो गई, एक स्वयं की पोजीशन हो गई 4 और 2 राशि हो गई 6। तो इन 6 घरों पे 12 में से 6 घरों पे कुंडली के हर के जीवन में एक बहुत बड़ा हिस्सा, एक बहुत बड़ा रोल रहता है बृहस्पति का। और जब अच्छे नक्षत्र में जाते हैं तो आपके लाइफ के लिए ये अच्छे इवेंट्स को लेकर के आते हैं और बुरे नक्षत्र में जाते हैं, जैसा कि अभी 13 जून से लेकर के 14 अगस्त तक बृहस्पति आर्द्रा नक्षत्र में थे, जो कि जिनको रिलेट किया गया है रुद्र के रूप से। राहु का नक्षत्र है, रुद्र के रूप यानी आंधी तूफान, स्टॉर्मी नेचर। तो यहाँ पे स्कैंडल्स या प्रॉब्लम्स आने निश्चित थे 13 जून से लेकर के 14 अगस्त तक, क्योंकि ये राहु का नक्षत्र है और राहु और बृहस्पति में शत्रुता थी। तो ये 14 अगस्त के बाद से जिस नक्षत्र में जा रहे हैं बृहस्पति, तो 14 अगस्त से लेकर के 2025 के 18 जून 2026 तक 10 महीनों का समय आपके लिए कैसा रहेगा, इस बात को जानने के लिए वीडियो में डिटेल में चलते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस मैंने आपको बताया कि 12 घरों में से 6 घर पे डायरेक्ट असर रहता है बृहस्पति का। अब पुनर्वसु नक्षत्र क्या है? पुनर्वसु नक्षत्र जैसा कि ये शब्द स्वयं बता रहा है, इसको 2 भाग में डिवाइड करें। पुनः मतलब फिर से, रिपीट, फिर से, वसु मतलब सेटलमेंट, फिर से सेटलमेंट की अपॉर्चुनिटी देते हैं पुनर्वसु नक्षत्र। इसके ग्रहों में ग्रह हैं, जो रूलर ग्रह हैं वो स्वयं बृहस्पति हैं। तो अपॉर्चुनिटीज, नई अपॉर्चुनिटीज लेकर के आने वाला नक्षत्र है ये। जो अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में पहले छूट गया है, जिसको आप पूरी तरह पा नहीं सके, वैसे ही एक रीचांस, एक रीटेक लाइफ में, जैसे पिक्चर की शूटिंग में होता है, कोई एरर हो जाती है तो आपको रीटेक का चांस मिलता है। उसी तरह से कुछ समझ लें आप कि जो अपॉर्चुनिटीज आपको पहली बार में नहीं पकड़ पाए, तो पुनर्वसु यानी पुनः फिर से, वसु यानी सेटलमेंट, आगे की ओर बढ़ने का ये नक्षत्र है। जब आर्द्रा नक्षत्र जिनका सीधा सीधा संबंध है आंधी तूफान से, विनाशकारक से, तो एक बार जब विनाश का काम पूरा हो जाता है रुद्र का, तो फिर पुनर्वसु नक्षत्र आता है आर्द्रा के बाद कि फिर से बसावट, फिर से सेटलमेंट। तो बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र में आना, इसीलिए मैंने इस वीडियो में जो पंचलाइन लिखा है ये स्टार ऑफ रिन्यूअल है, यानी फिर से दोबारा एक चांस मिलना मिलना आपको, जहां हर अंत बने एक नई शुरुआत। पुनर्वसु नक्षत्र जहां हर अंत अंत बने एक नई शुरुआत, वो है पुनर्वसु नक्षत्र। पुनर्वसु एक नए शुभ शुरुआत का नक्षत्र जो लाता है बड़ा बदलाव। बड़ा बदलाव क्योंकि पुनर्वसु आपके लिए दोबारा से एक बृहस्पति के स्वयं के नक्षत्र हैं, ग्रोथ के, फाइनेंस के और फुलफिलमेंट के, यानी भौतिक सुख के, प्राप्ति के ग्रह हैं। और पुनर्वसु नक्षत्र के देव भी, यानी ग्रह भी जो रूलर हैं वो बृहस्पति हैं। तो फिर से दोबारा एक चांस आपके लिए लेकर के आएंगे और अलग अलग राशियों के लिए क्या क्या असर रहेगा उसको जानने के पहले पुनर्वसु को और जरा सा समझ लेते हैं। पुनः का मतलब मैंने जैसे बताया रीटेक, रीचांस, वसु मतलब बसावट,
सेटलमेंट, दोबारा से अपॉर्चुनिटी मिलना, प्रॉस्पेरिटी को लेकर के आने का। और बृहस्पति स्वयं इसके रूलर हैं और पुनर्वसु की देवी हैं। जो देवताओं में से जो इनके रूलर हैं वो हैं अदिति। और इन्फ्लुएंस्ड बाय, क्योंकि ये 3 पद इसका पड़ता है मिथुन राशि में, तो बुध का असर पुनर्वसु नक्षत्र पे बहुत हद तक है, क्योंकि 4 पदों में से लेकर के 3 पद, 3 डिग्री 20 मिनट के 3 पद आपके मिथुन राशि में पड़ते हैं। तो बुध का असर, बुध इंटेलिजेंस को रूल करता है। पुनर्वसु में ही जन्म हुआ बिल गेट्स का। उनके बिल गेट्स की जो लग्न की कुंडली है, लग्न लग्न की जो डिग्री है वो पुनर्वसु की है। तो चूंकि मिथुन राशि में पुनर्वसु नक्षत्र पड़ता है और बुध उसका रूलर है जेमिनी मिथुन का, तो वहां कम्युनिकेशन डोमिनेट करता है। कम्युनिकेशन इज द मोटिवेशन, इज द मोटिवेशन ऑफ दैट नक्षत्र। तो इंटेलिजेंस देता है। मरकरी क्या रूल करता है? बुध एवरीथिंग विच इज मूविंग, मैथमेटिक्स, स्पीच, आईटी इंडस्ट्री, ये सारे आपके हर कुछ जो मूव करता है, ये मैथमेटिक्स, स्पीच, ट्रांसपोर्ट, टेलीकम्युनिकेशन, सारी चीजें बुध रूल करता है। तो बिल गेट्स का जन्म हुआ। रामदास जो नीम करोली बाबा के बड़े भक्त हैं, उनका जन्म रामदास जी का जन्म पुनर्वसु नक्षत्र में हुआ। ये 2 एग्जाम्पल्स हैं। आपको एग्जाम्पल्स वैसे दिए हैं। एबिलिटी टू चेंज लाइफ सक्सेसफुली, ये इस नक्षत्र को ये पावर है कि आपके लाइफ को पूरी तरह से एक दोबारा चांस दे करके, अगर आप पहली बार में सक्सेस नहीं प्राप्त किए कर पाए हैं, तो 12 सालों के बाद दोबारा ये आते हैं फिर से पुनर्वसु नक्षत्र में, जहां पे आपको एक दोबारा चांस मिलता है एक प्रॉस्पेरिटी की ओर, सफलता की ओर। चाहे आपको नया घर लेना हो या करियर में पूरा करियर ही चेंज कर करके आपको दूसरे करियर लाइन में जाना है, दूसरे काम में जाना है, बिजनेस हो या जॉब हो, आप आईटी सेक्टर से सीधा मैकेनिकल में या बिजनेस में आ रहे हो, जॉब से बिजनेस में आ रहे हो या बिजनेस से आप जॉब पे जा रहे हो, जो भी चीज आपके लिए अच्छी हो, ऐसी चीजों की यात्रा इस नक्षत्र के ड्यूरेशन में पुनर्वसु और गुरु के गोचर से पुनर्वसु नक्षत्र के आने वाले 10 महीने में आपकी कुंडली पे असर पड़ेगा। अब ये तो निश्चित है, क्योंकि ये नक्षत्र लोगों के अलग अलग घर में है। गुरु अभी लोगों के कुंडली में अलग अलग जगह पर हैं। तो हर राशि वालों के लिए, जन्म लग्न की राशि वालों के लिए, अलग राशि वालों के लिए अलग अलग फल आएगा, उसको हम समझेंगे। लेकिन उसके पहले देखिए, वासुत्व प्रपन्न शक्ति यानी एबिलिटी टू गेन वेल्थ, और आर्द्रा नक्षत्र जब विनाशकारी सिचुएशन समाप्त हो जाती है आर्द्रा नक्षत्र के बाद, तब हमें दोबारा मिलता है पुनर्वसु नक्षत्र। एक फिर से बिसावट, ऐसा मान लीजिए कि कहीं अर्थक्वेक आ गया हो और फिर से आप उसकी सेटलमेंट करते हो, अर्थक्वेक के बाद दोबारा से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है। तो ऐसी ही कुछ एक्टिविटी पुनर्वसु नक्षत्र कराते हैं, जहां सब कुछ बर्बाद हो चुका लेकिन आपको एक तो रीटेक, दोबारा चांस मिल रहा हो। तो बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र से गोचर करना एक बहुत शुभ नक्षत्र है। और हर राशि में से खास करके जिन जिन राशि का, उसका वर्णन मैं पहले करूंगा, उसकी चर्चा मैं पहले करूंगा, क्योंकि धनु राशि, अब अगर धनु राशि यहां बोलूं तो ये सीधे बृहस्पति की राशि है। ऐसी सिचुएशन में यहाँ पे बृहस्पति, धनु वालों के लिए बृहस्पति अभी सप्तम स्थान पे हैं और लग्नेश हैं बृहस्पति। तो बृहस्पति का गोचर पुनर्वसु नक्षत्र में सप्तम स्थान पे होना, यानी जो कि दशम स्थान से कर्म के लिए, अगर कर्म स्थान को देखें, आपके कर्म के लिए, अगर आपको आपके प्रोफेशन को देखना हो, अगर आपके कर्म काम धंधे को देखना हो, जॉब को देखना हो कि कैसी पोजीशन रहेगी, तो एक तो पूरे लाइफ यानी आपके पूरे जीवन को, लग्न क्या है, लग्न की राशि वो बताती है कि आपके पूरे जीवन पे क्या असर आ रहा है, कैसा असर आ रहा है। तो लग्नेश जो लग्न के मालिक हैं वो अच्छी जगह बैठे हुए हैं, अच्छे नक्षत्र में बैठे हुए हैं, जहां से एक दोबारा एक बार आपको फिर से रिपीट चांस मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है नए यात्रा पे चलने की, जिसमें सक्सेस प्राप्ति आपको मिलने के पूरी सपोर्ट बृहस्पति गुरु कृपा बना करके रखेंगे। तो धनु राशि वालों के लिए, जिनकी लग्न की राशि धनु है, मिथुन राशि पड़ेगी सप्तम स्थान पे, जो कि दशम स्थान से दशम स्थान है। अब यहां से
उनकी सोशल इमेज, क्योंकि लग्न की राशि जो है, लग्न जो है वो आप हैं और सप्तम स्थान जो है आपकी पूरी दुनिया है। तो यहाँ पे इनके लिए समाज आपको कैसे देखता है, लोग आपको किस तरह से रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी सोशल स्टैंडिंग क्या है, आपकी ब्रांडिंग क्या है, आपका इमेज क्या है, वो पुनर्वसु नक्षत्र में बृहस्पति का आना, यानी एक बार एक नए पर्सनालिटी के साथ आपको सोशल इमेज आपकी बनेगी और ये एक बहुत सक्सेसफुल और पॉजिटिव इमेज बनेगी आने वाले 10 महीने में। और क्योंकि ये सोसाइटी, समाज, दुनिया है आपके लिए सप्तम स्थान, और दशम स्थान से दशम स्थान होने के वजह से यहाँ पे आपके काम धंधे पे, काम काज पे डायरेक्ट असर पड़ेगा, जो कि पॉजिटिव असर है। शुभ रिजल्ट्स आएंगे आने वाले 10 महीने में। तो यहाँ पे धनु वाले की मैंने बात की। अब दूसरी राशि जो बृहस्पति स्वयं की है, वो राशि है मीन राशि। तो मीन राशि के लिए धनु राशि कर्म क्षेत्र पे पड़ जाता है और बृहस्पति आ जाते हैं यहाँ पे, यानी अभी इस साल 2025 में 14 मई से लेकर के अगले साल मई तक, जून तक, यहाँ पे बृहस्पति आपके चौथे स्थान पे है और चौथे स्थान से सप्तम दृष्टि सीधे दशम स्थान पे पड़ रही है, जिसके वजह से यहाँ सारे इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ वर्किंग, यानी जो वर्क इन्वायरमेंट है, एक आपके पूरे जीवन, एक आपका पूरा कर्म क्षेत्र, एक आपका सुख स्थान और बुढ़ापा, यहाँ बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र में आने की वजह से जब इनकी दृष्टि पड़ेगी कर्म स्थान पे, कर्म क्षेत्र पे, तो एक रीचांस मिलेगा आपके कर्म को इम्प्रूव करने का। कर्म मतलब आपके प्रोफेशन में डेवलपमेंट का, सक्सेस का। इम्प्रूव करने से मेरा मतलब है आपके स्टेटस को, आपकी पोजीशन को, आपके डेवलपमेंट को इम्प्रूव करने का ये बेस्ट पोटेंशियल टाइम है बृहस्पति की पुनर्वसु वाली दृष्टि जब दशम स्थान पे पड़ेगी। तो ये मीन राशि का है। अगर मैं कुंभ राशि की बात करूं, तीसरी राशि की बात कर रहा हूं, ये एग्जाम्पल्स हैं। अगर मैं कुंभ राशि की बात करूं यहाँ पे, तो कुंभ राशि वालों के लिए खास करके अर्थ जो शब्द मैंने बोला है, यानी फाइनेंस, तो यहाँ पे कुंभ राशि वालों के लिए ये धनु है, 11वां स्थान, धन स्थान, और ये लाभ स्थान, यानी कैश फ्लो, इनकम। तो ये दोनों घर जो फाइनेंस से संबंधित है, धन से, कैश फ्लो से, बैंक अकाउंट से और संचित धन से, इन दोनों के स्वामी यहाँ पे आ जाते हैं आपके बृहस्पति। तो इन तीन घरों पे, इन पहला घर, दूसरा घर, दोनों घर जहां से इन वेल्थ को देखते हैं, इनकम को देखते हैं, बृहस्पति उसके मालिक हैं, जो अभी पंचम में मिथुन राशि में बैठे हैं और अभी तक 14 अगस्त तक आर्द्रा नक्षत्र में थे। अब 14 अगस्त के बाद से लेकर के अगले 10 महीने के लिए जो इसके मालिक हैं धन के और कैश फ्लो के, उनकी पोजीशन यहाँ पे अच्छी हो गई है, क्योंकि ये पुनर्वसु नक्षत्र में चले गए हैं। एक तो वो पंचम स्थान जो कि शुभ स्थान है, और यहाँ से सीधे इनकी दृष्टि 1, 5, 9 पे पड़ती है, यानी भाग्य स्थान पे पड़ रही है, तो भाग्य का साथ मिलेगा पुनर्वसु नक्षत्र में। दूसरा लग्न पे, तो पूरे जीवन पे असर पड़ेगा, और ये तीनों घर पे डायरेक्ट असर डाल रहे हैं। तो कुंभ वालों को, लग्न की राशि वालों के लिए भी यहाँ आर्थिक पोजीशन यानी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है कुंभ वालों की, क्योंकि उनके धन स्थान और लाभ स्थान यानी सेकंड हाउस और 11th हाउस दोनों के स्वामी बृहस्पति हैं, जो कि अभी पंचम स्थान पे हैं। तो इनके लिए फाइनेंशियल पोजीशन और ओवरऑल लाइफ पे इम्पैक्ट बहुत अच्छी पड़ने वाली है। फिर तीसरे नंबर पे मैं डिस्कस करना चाहूंगा मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए धनु यहां पड़ेगा और सप्तम स्थान पे, और मीन राशि पड़ेगी आपके दशम स्थान पे। ये दशम से दशम है सप्तम स्थान। यहाँ प्रोफेशन से रिलेटेड मिथुन राशि वालों के लिए ये बहुत शुभ समय रहेगा, आने वाला 10 महीनों का टाइम। शुभ से मेरा मतलब है बहुत इंपॉर्टेंट, सक्सेसफुल प्रोफेशनली, बहुत सक्सेसफुल और इंपॉर्टेंट प्रोफेशनली, समाज में रिस्पेक्ट, क्योंकि दुनिया यहाँ 7th हाउस से पूरी दुनिया को देखते हैं, ये लग्न है,
ये आपके सामने पूरी दुनिया है आपकी, 7वां घर। और यहाँ क्योंकि बृहस्पति हैं आपके लग्न में सीधा-सीधा, तो पूरे जीवन पे असर पड़ने वाला है आपके आने वाले 10 महीने में। आर्द्रा नक्षत्र से निकल कर के जब 14 अगस्त से अगले 10 महीने के लिए यहाँ से जाएँगे, तो आपके जीवन में अलग-अलग अपॉर्च्युनिटीज़, अलग-अलग क्षेत्र में आपको यहाँ डेवलपमेंट अपना होता हुआ नज़र आएगा, आपके काम-धंधे में, आपके रिस्पेक्ट में, आपके लाइफ के हर एक क्षेत्र में। तो इसके बाद आते हैं वृश्चिक राशि। अब वृश्चिक राशि वालों के लिए यहाँ देखें तो ये 9 पड़ जाता है, दूसरा घर, ये 3 नंबर है। तो यहाँ वृश्चिक वालों के लिए धनु यहाँ पड़ जाता है और मीन यहाँ पड़ जाता है पंचम स्थान पे। तो देखिए धनु वालों के लिए, धनु नहीं वृश्चिक वालों के लिए धनु राशि सेकंड हाउस में पड़ जाती है। तो हाउस ऑफ इनकम डायरेक्टली इफेक्टेड है बृहस्पति से। अब बृहस्पति की पोजीशन जहां अच्छी हो रही है, यानी कि पुनर्वसु नक्षत्र में जो अगले 10 महीने जाएंगे, तो चूंकि सेकंड हाउस के मालिक स्वामी की पोजीशन स्ट्रांग हो रही है, अपने ही नक्षत्र में है, तो इनकी कैश फ्लो काफी अच्छी बढ़ जाएगी। और बृहस्पति अष्टम स्थान से सीधे दूसरे स्थान को भी देख रहे हैं। जो विरासत की प्रॉपर्टी है, यहाँ से 9वीं दृष्टि चौथे स्थान पे पड़ रही है। ये मिलने के दोबारा संभावना, अगर लिटिगेशन कोर्ट केसेस चल रहे हैं हेरिडिटरी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, विरासत की प्रॉपर्टी से संबंधित, तो पुनर्वसु नक्षत्र में गुरु का गोचर आने वाले 10 महीने में यहाँ विरासत की प्रॉपर्टी दिलाने में पूरी पावर रखता है। और इस टाइम पे आपके जजमेंट जो आएंगे, अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो आपके लिए पूरी तरह से फेवरेबल आ जाएंगे। अब अगर मैं कन्या राशि की बात करूं, देखिए अगर कन्या राशि की बात करता हूं, यह 6 नंबर है कन्या राशि। और इनके लिए बृहस्पति की राशि एक ये पड़ी और ये पड़ी सप्तम घर, और ये आपकी मिथुन राशि कर्म क्षेत्र पे। तो बृहस्पति इस वक्त पे आपके कर्म क्षेत्र में है। और क्योंकि ये 14 अगस्त तक आर्द्रा नक्षत्र में बृहस्पति थे, तो ये संभव है कि 13 जून से 14 अगस्त के बीच में आपके कर्म क्षेत्र में कोई ना कोई प्रोफेशनल प्रॉब्लम जरूर आई होगी, छोटी हो या बड़ी। क्योंकि बाकी छोटी या बड़ी, ये आपकी दशा, आपकी जन्म कुंडली उसको मॉडिफाई करेगी, उसको बदलेगी। लेकिन यहाँ गोचर भी पूरी बात बोलते हैं, और जो बोलते हैं उनका पूरा पकड़ रहता है यहाँ पे गोचर पे। तो गोचर के गुरु दशम के यहाँ पे पूरी तरह से बता रहे हैं कि आर्द्रा नक्षत्र का गोचर 13 जून से लेकर के 14 अगस्त तक आपके लिए प्रोफेशनल फ्रंट पे, बिजनेस में या जॉब में कोई ना कोई प्रॉब्लम लेकर के आया होगा। लेकिन अब 14 अगस्त से लेकर के 2025 के अगले 10 महीने में, यानी 18 जून 2026 तक, यहाँ पे आपके लिए एक प्रोफेशनल सक्सेस की एश्योरेंस देते हैं गुरु का गोचर पुनर्वसु नक्षत्र में। और आपके घर का सुख, ओल्ड एज की प्लानिंग, मदर की तबीयत, माता की हेल्थ, स्पाउस के साथ आपके रैपो, यानी स्पाउस के साथ जो अभी तक आर्द्रा नक्षत्र के वजह से, खास करके 2 महीने की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पे डिस्टर्बेंस एक्सपेक्ट किया जा सकता था, वो अब यहाँ पे पुनर्वसु में होने की वजह से आपस में एक बार फिर से अंडरस्टैंडिंग बनेगी। और आने वाले 10 महीने में एक पीसफुल एनवायरनमेंट स्पाउस के साथ, उसके अलावा बिजनेस पार्टनर के साथ भी। और जैसे मैंने बताया, पूरी दुनिया, यानी दुनिया आपको जैसे देखती है उसके लिए। तो बृहस्पति की पंचम दृष्टि 1 2 3 4 5 यहाँ दूसरे घर पे, यानी कैश फ्लो सीधा सीधा यहाँ पे कैश फ्लो भी आपका इंप्रूव होगा। जो कन्या लग्न की राशि वाले हैं, उनका कैश फ्लो 14 अगस्त 2025 से लेकर के आने वाले 10 महीने में बृहस्पति की पुनर्वसु नक्षत्र से जो दृष्टि पड़ेगी दूसरे स्थान पे, ये बहुत शुभ रहेगी। मेष राशि की हमने बात नहीं की। मेष राशि वालों के लिए मिथुन राशि, जहां इस वक्त गुरु हैं पुनर्वसु नक्षत्र में, यहां से सीधा भाग्य स्थान को देख रहे हैं, यानी पूरे भाग्य पे, जो जहां भाग्य पीड़ित था अभी तक,
क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र में बृहस्पति थे 14 अगस्त तक, वहां पे अब भाग्योदय कराने में बृहस्पति पूरी तरह सक्षम होंगे, क्योंकि सातवीं दृष्टि अब पुनर्वसु नक्षत्र वाली सातवीं दृष्टि बृहस्पति की यहाँ पे नवम स्थान पे पड़ रही है। और ये राशि भी धनु राशि है और यहाँ पे मीन राशि है। तो भाग्य का उदय खास करके मेष राशि वालों के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा है। उनके पराक्रम के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। पराक्रम, सक्सेस थ्रू पराक्रम और भाग्य का साथ मिलना मेष राशि वालों के लिए यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। वृषभ राशि वालों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए देखिए बृहस्पति अभी यहां पर है और वहीं धनु यहां है, और इसको मैं हटा देता हूं। तो मिथुन राशि वृषभ वालों के लिए, मिथुन राशि जुपिटर जितना कैश फ्लो देना चाहिए उसके जगह कहीं ना कहीं आर्द्रा नक्षत्र यानी 13 जून से 14 अगस्त के बीच में कोई बड़ा खर्च लेकर के आ गए होंगे। 2025 की बात कर रहा हूं, क्योंकि 13 जून से 14 अगस्त 2025 तक, क्योंकि वो राहु के नक्षत्र में थे यहाँ, और आर्द्रा नक्षत्र यानी रुद्र का रूप, आंधी तूफान, तो कोई खर्च, कोई ऐसा इवेंट जिसमें क्लैश हो, जिससे आता हुआ पैसा आपका रुके नहीं और वो स्पेंड हो जाए, या पर्पसफुली स्पेंड हो या मीनिंगलेसली, यानी बेमतलब का खर्च हो या कोई अच्छे जगह पे लगा हो, बट खर्च होना निश्चित था। तो यहाँ पे बृहस्पति अब सेकंड हाउस में सीधा सीधा बृहस्पति का यहाँ होना, सीधा ये पता चल रहा है कि कैश फ्लो आने वाले 10 महीने में आप लोगों की कैश फ्लो, वृषभ वालों की कैश फ्लो यहाँ सबसे ज्यादा में से होगी वृषभ की, क्योंकि वृषभ के लिए ये सेकंड हाउस पे हैं। सिंह वाले के लिए भी, वृषभ के बाद भी, अगर सिंह राशि की मैंने बात नहीं की अभी तक, तो मिथुन राशि पड़ रही है यहाँ पे, और धनु पड़ रहा है यहाँ, और मीन राशि पड़ रही है अष्टम स्थान पे। अब देखिए बृहस्पति इस वक्त यहाँ पर हैं, तो अब 14 अगस्त से बृहस्पति धन स्थान पे गए हैं। ये लाभ स्थान था यानी कैश फ्लो, ये जमा पूंजी यानी धन का आना, कोई बड़ा धन आना। तो अगले 10 महीने में सिंह लग्न की राशि वालों के लिए यहाँ पे कोई बड़ा कैश फ्लो नहीं, वेल्थ का आना, संपत्ति का जुड़ना यहाँ क्लियर हो जाता है रूट, क्योंकि पुनर्वसु में बृहस्पति रहेंगे जो कि एक बहुत शुभ नक्षत्र है, उनका अपना नक्षत्र है। तो यहाँ पे रिजल्ट अब डबल ट्रिपल फोल्ड मिलना शुरू हो जाएगा। तो लगभग हमने सभी राशि तय कर ली है। अगर मैंने कोई छोड़ा है तो शायद एक कर्क राशि है। कर्क राशि में बृहस्पति देखिए जहां 12वें स्थान पे हैं, वहां ज्यादा डिस्टर्बेंसेस बने हुए थे, खर्चे बहुत ज्यादा बने हुए थे, क्योंकि आर्द्रा नक्षत्र में थे 13 जून से 14 अगस्त तक। लेकिन 14 अगस्त के बाद से लेके 10 महीने वह स्थान है ये। अगर यहाँ पे ये बंधन स्थान भी है, जेल स्थान भी है, तो आर्द्रा नक्षत्र के गुरु यहाँ पे विभिन्न तरह की यानी डिफरेंट प्रॉब्लम्स लेकर के आ सकते हैं। लेकिन 14 अगस्त के बाद से इस चीज की पॉसिबिलिटी, खर्च होने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे स्लो डाउन कर देते हैं, क्योंकि जो पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी हैं वो स्वयं बृहस्पति हैं, फाइनेंस के कारक हैं, और यहाँ पे इनकी 5वीं दृष्टि आपके चौथे घर पे पड़ रही है। तो यहाँ पे अब प्रॉपर्टी लेने के चांसेस आपके और अच्छे बन जाते हैं कर्क राशि वालों के लिए, कर्क लग्न जिसका हो, क्योंकि 5वीं दृष्टि 12वें स्थान से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा आपके फिक्स प्रॉपर्टी वाले घर पे जा रहा है, चौथे स्थान पे। तो यहाँ से आप 14 अगस्त के बाद से लेकर के, अगर आपकी प्लानिंग है घर खरीदने की, नया फ्लैट लेने की, जमीन, फिक्स प्रॉपर्टी कोई भी आपको लेने की प्लानिंग है, तो 14 अगस्त से आने वाले 10 महीने में आपकी ये प्लानिंग बृहस्पति यहाँ बैठे सक्सेसफुल कर देंगे। ये जरूर है कि 12वें स्थान पे है तो खर्च करवाएंगे, लेकिन ये आर्द्रा नक्षत्र वाला खर्च नहीं है जो पैसा बर्बाद हो जाएगा। अब ये वैसा खर्च है
जो शुभ कार्य के लिए होगा, पर्पसफुली होगा। तो यहाँ असर पूरी तरह से बदल जाता है। जो हम कुंडली में जैसे घर देखते हैं, उससे भी फाइनर अगर मैसेज पढ़ना हो ग्रह का कि उनकी यात्रा का मकसद क्या है, तो यहाँ हम घर से समझते हैं। 360 को हमने सिर्फ 12 भागों में बांटा, लेकिन वहीं फाइनर माइक्रोस्कोपिक लेंस से देखना है तो नक्षत्र का मूवमेंट ग्रहों के लिए उसका एक मैसेज है, उसकी एक स्टोरी लाइन है, उसका एक मीनिंग है, एक एसेंस है। तो उस एसेंस को अगर पढ़ना है कि उस टाइम पे एसेंस क्या है, तो नक्षत्र आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। और ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है नक्षत्रों की कि जहां आर्द्र नक्षत्र में खर्च बुरे चीजों के लिए करवा रहे थे या अनजान चीजों के लिए अचानक से हो जा रहा था, वहां पे अब कंस्ट्रक्टिव चीजों के लिए खर्च करवा रहे हैं या डेवलपमेंट के लिए खर्च करवा रहे हैं। मकर वालों के लिए डिस्कस नहीं किया है राशियों में, बाकी राशियों को मैंने कवर कर लिया है, मकर का मैंने कवर नहीं किया है। मकर राशि वालों के लिए देखिए, यहां धनु पड़ जाता है और यहां आपका मीन पड़ जाता है और यहां आपका 3 मिथुन जहां बृहस्पति अभी हैं। तो बृहस्पति जहां आर्द्रा नक्षत्र में 13 जून से 14 अगस्त 2025 तक आर्द्रा नक्षत्र में थे, तो यहाँ पे लड़ाई झगड़े की सिचुएशन डबल हो जा रही थी क्योंकि वह राहु का नक्षत्र था। 50% गुरु चंडाल का इम्पैक्ट आ जाता है राहु के नक्षत्र में। जब गुरु पास करते हैं तो वहां से जब गोचर करते हैं तो राहु के नक्षत्र से, राहु का चाहे वो कोई भी नक्षत्र हो, आर्द्रा हो, स्वाति हो या शतभिषा हो, लेकिन इन तीनों नक्षत्रों में भी सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग नक्षत्र जो है वो आर्द्रा नक्षत्र है। शतभिषा नक्षत्र में भी हीलिंग पावर्स हैं और स्वाति भी बहुत फ्लेक्सिबल नक्षत्र है, तो पॉजिटिविटी कुछ ना कुछ है। लेकिन यहाँ पे आर्द्रा नक्षत्र में जहाँ मिथुन राशि में मकर वालों के लिए छठे भाव में यहाँ बृहस्पति हैं इस वक्त पूरे 1 साल के लिए, अगले साल मई तक, 2 जून तक। वहीं पे आर्द्रा नक्षत्र से अब निकल जा करके ये आगे पुनर्वसु नक्षत्र में 14 अगस्त से आ जाएंगे और 14 अगस्त से 10 महीने के लिए पुनर्वसु जो कि बृहस्पति का नक्षत्र है, तो यहाँ लड़ाई झगड़े की सिचुएशन को कंट्रोल कर लेंगे पूरी तरह से, क्योंकि ये प्रवृत्ति बृहस्पति की लड़ाई झगड़े करने की नहीं है। कर्ज को गुरु कहते हैं बढ़ावा देता है, तो यहाँ कर्ज को बढ़ावा दे सकता, छठे में जरूर देंगे कर्ज को बढ़ावा, लेकिन आर्द्रा के तरीके का कर्ज का बढ़ावा देना जो बर्बादी की ओर ले जाए, और पुनर्वसु में कर्ज लिया हुआ, यहां से 5वीं दृष्टि आपके दशम स्थान पे पड़ रही है। तो यहाँ पे कर्ज लिए हुए पैसे से अगर आप नए बिजनेस को लॉन्च करते हैं, जिसके लिए बिल्कुल साक्षात पुनर्वसु लाइव एग्जाम्पल है, उसको स्टैब्लिश करने के लिए, न्यू प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए, न्यू न्यू करियर को लॉन्च करने के लिए, तो यहाँ पे वही छठे का गुरु आपके लिए बहुत मददगार साबित हो रहा है। तो ये असर है पुनर्वसु नक्षत्र का आने वाले 10 महीने के लिए। सभी के जीवन पर असर पड़ेगा। हर एक पॉइंट को कवर नहीं किया जा सकता, पुनर्वसु के डेप्थ को पूरी तरह से इतने छोटे से वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता, बट एक समरी में ये जरूर बोला जा सकता है, एक सारांश में ये जरूर बोला जा सकता है कि पुनर्वसु नक्षत्र जो बृहस्पति का ही नक्षत्र है, आपको एक दोबारा चांस देंगे, मिलेगा आने वाले 10 महीने में कि आप अपनी लाइफ को सक्सेसफुल कर सकें। तो ये था वीडियो बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर का आने वाले 10 महीने का। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।